तस्माद् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुद्ध। गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेत। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिव्या रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी ही चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाई धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजनादि देकर पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु पूजैव पूजा साक्ष्यवश्य परमात्मनः। गुरु सेवा तु यत् सर्व मात शुद्धि करी भवेत। गुरु सेवा तु यत् सर्व मात्म शुद्धि करी भवेत। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। हे द्विजो, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी नित्य यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्भरता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्ननाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्तियों को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। निर्विघ्नेन कृतं सांगम कर्म वै सफलम भवेत। तस्मात् सकल कर्मादौ विघ्नेशं पूजयेद बुद्धः। तस्मात् सकल कर्मादौ विघ्नेशं पूजयेद बुद्धः। ज्वर आदि ग्रंथ रोग
आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का देखना, बांबी का जमीन पर उठाना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप, सांप, दुष्ट स्त्री का देखना, वृक्ष, नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह अधिभौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूर का अर्थात एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी इस राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुष्स्वप्न दर्शन आदि आदि दैविक बाधा कही जाती है। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहां 2 हाथ पैर ऊंचा जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए गमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दे। 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंच द्रव्यों से युक्त मंत्र पूत जल से उन्हें भरे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नीक आचार का वर्ण करे। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आह्वान करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा में प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्र अनुसार इंद्र आदि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनादिकं सर्वमाचार्येणैव कारयेति। आचार्यऋतुजै सार्धं तन्मन्त्रान् प्रजतीक्षतम् तन्मन्त्रान् प्रजेतीक्षतम्। कुम्भश्च पश्चिमे भागे जपान्ति होममाचरेत्। कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुद्धः। शतमष्टोत्तरं बुद्धः। आह्वान आदि सारी कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराई तथा आचार्य ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। विद्वजनों, वह जप होम करोड़, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति अर्थात रोजगार के लिए पलाश की समिधा से, शांति के लिए शमी तथा वृत्ति अर्थात रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्य
अंतिम दिन पुण्य हवाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। प्रोक्षण अर्थात छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक यज्ञोपवीति गृहस्थाश्रमी और वनप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए।